जी नाज़रीन, दिस इज़ रदा अहमद। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें रिस्क फैक्टर भी है। तो आपने क्या करना है, हमारे पास बहुत डेडिकेटेड टीम मौजूद है जिनसे आप एडवाइस भी ले सकते हैं, और प्लस हमारे पास ब्रोकरेज टीम भी है, चेस सिक्योरिटीज़। तो अगर आप अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो चेस सिक्योरिटीज़ में अपना अकाउंट ओपन करवाएं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे क्लिक करें और आज ही अपना अकाउंट ओपन करें। तो आप जो है वो अपने रिस्क फैक्टर को इस तरीके से मिनिमाइज करेंगे, क्योंकि आपको सारी फैसिलिटीज़ एक ही जगह पे मिल रही हैं। तो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, जाइए और फ़ौरन से अपना अकाउंट लॉक करवाएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज जो हमारा सेशन है आप लोगों के साथ, क्योंकि संडे है और संडे को जो है वो हमारा जो सेशन होता है वो आप लोगों के साथ होता है। और आज जो इस सेशन में हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो आपके और हम सब बहुत ही पसंदीदा और बहुत ही फ़ेवरेट इकबाल डैडी साहब इस सेशन में हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि आपके सवालात के जवाबात देंगे। तो सबसे पहले हम वेलकम करते हैं इकबाल डैडी साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। और सबसे पहले सर मुझे बताइए कि आज का हम सेशन स्टार्ट करेंगे। आज के सेशन में कुछ मुख्तलिफ यूँ है कि आज जो है सिर्फ़ मेरे सवालात नहीं होंगे, बल्कि जो हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और वो चाहते हैं कि आपके व्यूज़ जो हैं उनके लिए बड़ी अहमियत का हामिल होते हैं, वो आज खुद आपसे सवालात करेंगे। तो सवालात का सिलसिला शुरू होने से पहले ज़रा-सा मार्केट के हवाले से बताइए कि इस वक़्त मार्केट को आप किस तरह से देख रहे हैं? और कल मंडे है, कमिंग वीक में मार्केट को आप किस तरह से देख रहे हैं? अम, अम, अ, देखो ना, मार्केट तो मेरे हिसाब से इतनी घटेगी नहीं, मार्केट चलती रहेगी क्या, क्योंकि बाइंग ऑर्डर्स भी बहुत है। बाहर वाले भी इंटरेस्टेड है, इंस्टीट्यूशन वेरी इंटरेस्टेड है, और लोगों ने रुपए इतने कमाए हैं, तो मार्केट यहाँ भी अच्छी लग रही है अपकमिंग, क्योंकि न्यूज भी बहुत अच्छी आ रही है मार्केट के लिए। तो हुँ, मार्केट हुँ। में कोई फिक्र करने की नहीं है। डिविडेंड पे आउट बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है मार्केट, देखो ना, मार्केट ड्यूरिंग द मार्केट करेक्शन आ सकता है, मगर मार्केट चलती रहेगी क्या, कोई पैनिकनेस नहीं है मार्केट के अंदर। सही। अच्छा सर, थोड़ी मार्केट अभी स्लो हुई हुई है, लेकिन अगर हम पावर सेक्टर की तरफ देखें, जैसे ओजीडीसी, पीपीएल ने बड़ी अच्छी परफ़ॉर्मेंस दी, तो क्या वजह है इसकी? इसकी वजह ये है कि देखो ना, आपका पीपीएल, ओजीडीसी, वो तो बहुत ही सस्ते दाम में मिल रहे थे, वो दाम ही नहीं थे। अब हुँ, ये हुँ। दाम है ना, ये दाम बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको 70-70 रुपए में, 50-50 रुपए में ये चीजें मिल रही थी, वो किसी को इल्म ही नहीं था। और दूसरी बात ये है कि देखो ना, अभी भी तेजी इसलिए लग रही है इसमें, और ये चलेगी, क्योंकि इसलिए कि इसमें डिविडेंड वाइज बहुत अच्छे आ रहे हैं क्या, कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 25 से 30 रुपए डिविडेंड ये दे सकते हैं, क्योंकि इनको रुपए मिलने वाले हैं, और ये चीजें हो रही है। देखो ना, कराची इलेक्ट्रिक का भी मसला हल हो गया है, कराची इलेक्ट्रिक के भी संघाई से डील हो रही है। तो ये चीजें बहुत अच्छी है मार्केट के लिए, और रुपए बहुत आ रहे हैं मार्केट के अंदर, और लोगों को जो गेन मिला है ना, वो गेन की वजह से लोग दूसरी आइटमों में रुपए डाल रहे हैं मार्केट के अंदर, या क्योंकि सही, आपकी तकरीबन आइटम में बहुत से अच्छी परफॉर्म कर चुकी है। सही। सर, इंटरनेशनल वॉर भी इस वक़्त चल रही है, जैसे कि हम देख रहे थे गज़ा पे तो चल ही रहा था मामलात, लेकिन इस वक़्त जो है इराक को भी धमकी मिल चुकी है। तो इस इंटरनेशनल वॉर में आप मार्केट को किस तरह से देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से चलेगी? क्या मार्केट का रहेगा सिलसिला? देखो, ये न्यूज ड्रिवन मार्केट है। देखो ना, हुँ। ये है, इसमें थोड़ा बहुत न्यूज ड्रिवन मार्केट है, और ये जो वॉर हो रही है ना, ये थोड़ी बहुत मार्केट को थोड़ी डिस्टर्ब कर सकती है, मगर मुझे नहीं लग रहा है कि ये मसले सारे हल हो जाएंगे। अगर होगा भी ना, तो मार्केट में इतनी वो चीज नजर नहीं आ रही है कि मार्केट इतनी ज्यादा नीचे आए है। सही। तो सर, अभी कमिंग वीक में आप क्या लोगों को कहेंगे कि क्या करना चाहिए? अभी ये पूरे हफ्ता आप क्या देख रहे हैं मार्केट में? ये पूरा हफ्ता देखो मार्केट चलती रहेगी। मार्केट में मुझे लग रहा है कि मार्केट, देखो ना, ड्यूरिंग मार्केट आपकी 500-1000 पॉइंट में चलती रहेगी, 1000-1500 पॉइंट में, मगर कोई ना पैनिकनेस है मार्केट के अंदर, ना कोई वो है। हाँ, इलेक्शन की वजह से थोड़ा बहुत वो है,
मगर मार्केट के अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी स्ट्रेंथ है कि लोगों को मेरे हिसाब से तो बाय करना चाहिए। सही। अब यहाँ पर हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, जो हमारे यहाँ पर जिन्होंने हमारे साथ मीटिंग जॉइन की है, मैं उन्हें मौका देती हूँ कि आप अपने सवालात, जो भी आपके सवालात हैं, वो आप जो है इकबाल साहब से कर सकते हैं। वो इस वक़्त आए ही आप ही लोगों के लिए हैं। तो जो है, जो भी आपके सवालात हैं, आप वो कर सकते हैं। जी, यहाँ पर यासिर हैं। यासिर साहब, आप अपना सवाल कीजिए। जी। जी जी। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम जी, सलाम। सलाम। इकबाल भाई आप ठीक हैं? बिल्कुल जी जी खैरियत से यासिर हैं? भाई। हाँ ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। जी सर, एक चीज़ पूछनी थी कि कल पाक सुजुकी की मीटिंग है डीलिस्टिंग की, हाँ तो हाँ। जैसे शेयर होल्डर की लिस्ट पूरे मार्केट में सर्कुलेट कर रही है और चंद एक लोगों के पास शेयर्स आ गए हैं, काफ़ी अच्छी प्राइस, अब डीलिस्टिंग प्राइस जा सकती है। तो दूसरा मैंने शेल के बारे में पूछना था कि शेल की 1 अक्टूबर को उन्होंने अनाउंस किया था, लेकिन उसके बाद कोई इंटीमेशन नहीं दी मार्केट में उन्होंने कि वो डील प्राइस क्या है और वो पब्लिक से कितना बाय करेंगे। तो उसके बारे में भी थोड़ा-सा इनसाइट बता दें सर। थैंक यू। अच्छा ओके। देखो सुजुकी के बारे में, देखो ना, मोस्टली इट्स मतलब होल्ड कर रहे हैं जो लाहौर बेस्ड जो लोग हैं ना, उनके हाथ में शेयर्स है क्या, और दूसरे कराची वालों के हाथ में भी। मगर मेरे हिसाब से देखो, ये लोग चाहते हैं कि हम कम से कम ये डील होगी। कोई बोल रहा है 2000 में, कोई बोल रहा है 1200 रुपए में। मगर मुझे नहीं लग रहा है कि 2000 में ये डील होवे। ये डील होगी कम से कम मेरे हिसाब से। ये ये दाम जो है ना सुजुकी का, इट्स अच्छा दाम है। मैं तो लोगों को यही कहूंगा कि देखो ना, चंद लोग हैं ना, इन्होंने होल्ड कर लिया है क्या। मगर मुझे लग रहा है कि ये डील इतनी ऊपर नहीं जाएगी। ये इट्स अ गुड रेट है। ये रेट इतना अच्छा है कि मेरे हिसाब से यहाँ जिनके पास भी है ना, तो मैं एडवाइस करूंगा कि यू शुड मेक योर प्रॉफिट इन इट। अच्छा, सेल के बारे में कहता हूँ, तो सेल के बारे में मुझे इतना इल्म नहीं है। मगर सेल के बारे में मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैंने रीड आउट नहीं किया है सेल के बारे में। मगर आई कैन से अबाउट सुजुकी, सुजुकी यू शुड, ये दाम बहुत ही अच्छे दाम है। देखो ना, आपको 100 रुपए में ये मिल रहे थे। और दूसरी बात ये है कि चंद लोग हैं ना, लाहौर बेस्ड लोग हैं ना, वो लोग बोलते हैं कि हम इनको कम से कम 1600 रुपये में या 2000 में डील होगी। मगर मुझे नहीं लग रहा है, आई डोंट थिंक सो कि इट विल गो अप टू 600 रुपीज डील होगी। मुझे लग रहा है ये डील होगी बिलो 1000 रुपीज। सही। यहाँ पर एक और सवाल है। शाह साहब, आप सवाल कर सकते हैं अपना। जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा इकबाल वालेकुम भाई, वालेकुम एक सलाम। एक सवाल था आपसे। कुछ अर्सा पहले आप ही की मैंने एक वीडियो देख रहा था, यहाँ पर इंटरव्यू में आपने पीएसओ रिकमेंड किया था। उसमें पीएसओ बहुत नीचे था। अब अस्सलाम। पीएसओ नंबर 1 तो काफी ऊपर जा चुका है। तो अभी आपका इसके बारे में व्यू क्या है? और नंबर 2, हाँ हाँ। एक दूसरा क्वेश्चन है, अगर इलेक्शन डिले होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा नजर आ रहा है कि शायद क्योंकि 20-25 दिन में मुश्किल नजर आ रहा है, तो उससे मार्केट का अगर डिले का किसी तरीके से भी हो जाते हैं, अगर हो जाते हैं, तो उसका मार्केट के ऊपर फौरी इम्पैक्ट का किस हद तक जा सकता है? सर, पीएसओ के बारे में ये कहूंगा कि पीएसओ देखो, ये क्वार्टर है ना, मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत बिलो द परफॉर्मेंस आएगा। मगर आई कैन से दैट कि यू शुड होल्ड पीएसओ। देखो ना, 15-20 रुपए की थोड़ी बहुत मंदी आ सकती है, मगर पीएसओ इज अ गुड बाय, क्योंकि ये आपको डिविडेंड ये वो अच्छे देता है। तो मुझे लग रहा है कि पीएसओ यहाँ से भी फर्दर इट विल इम्प्रूव इट। अच्छा, दूसरी बात, आप मार्केट के बारे में बोल रहे हो कि इलेक्शन के बारे में। देखो, इलेक्शन अगर नहीं भी होता है ना, तो दूसरी एक बात है कि देखो, आईएमएफ और ईएफ, ये यूरोपियन यूनियन, ये हमारे से नाराज होंगे क्या। मगर हमारे लिए, हमारे चंद बिजनेसमैन है ना, वो चाहते हैं कि इलेक्शन शुड बी पोस्टपोन और इलेक्शन शुड बी डिले। ये मार्केट के लिए अच्छा है। दूसरी बात ये है कि क्योंकि इलेक्शन होगा ना, तो खर्चे वगैरह, दूसरी आपको नई पार्टी आएगी, झगड़े फसाद ये होंगे। तो अगर इलेक्शन होंगे ना, तो मार्केट आपकी रुक जाएगी, आपका वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। अगर इलेक्शन डिले हो जाता है ना, तो मार्केट विल
मेरे हिसाब से मार्केट विल गो अप। बहुत शुक्रिया। जी, और कोई सवाल करना चाह रहे हैं तो आप अपने सवालात कर सकते हैं यहाँ पर। हमारे साथ मौजूद हैं इकबाल साहब, इकबाल डैडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और आप इनसे अपने सवालात कर सकते हैं। अच्छा सर, अभी आपने ये बात कही कि जो है इलेक्शंस अगर डिले होते हैं तो इट्स गुड फॉर मार्केट। तो थोड़ा-सा इसके पीछे का थोड़ा-सा आप सिनेरियो बताएँगे कि क्यों आप ये समझते हैं कि अगर डिले होता है तो मार्केट के ऊपर ये पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? ये देखो ना अरबा, ये है कि मार्केट को पॉजिटिव इसलिए होगा कि लोग चाहते हैं कि प्रेजेंट गवर्नमेंट इज डूइंग अ वेरी गुड थिंग्स फॉर द मार्केट ऑल्सो। और ये काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन का, ये काम कर रहे हैं मार्केटों में, ये लोग मेहनत कर रहे हैं। तो इसकी वजह से मुझे लग रहा है, और लोग खुश है, लोग इसलिए खुश है कि लोग बोलते हैं इलेक्शन नहीं होने चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो इलेक्शन नहीं होंगे ना, तो आई थिंक माई ओपिनियन कि मार्केट विल इम्प्रूव इट। सही। अच्छा सर, यहाँ पर जो है आपको क्या लगता है कि इस वीक जो है वो कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें आपको लग रहा है कि जो कि इस वक्त मार्केट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और लोगों को उन सेक्टर्स की तरफ देखना चाहिए? देखो, मार्केट में पकड़ बहुत है। मार्केट में देखो चंद लोग, चंद इंस्टीट्यूशंस एंड बिग ब्यूरोक्रेसी, इन्होंने होल्ड बहुत किया हुआ है। देखो ना, पीपीएल, ओजीडीसी, कराची इलेक्ट्रिक, इट्स होल्ड बाय वेरी बिग मैग्नेट टाइकून्स। तो इसकी वजह से देखो ना, वो जब तक छोड़ेंगे नहीं ना तो आपकी मार्केट घटेगी नहीं। इनकी टोटल मार्केट इनकी कैप्चर में है। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट देखो ना, अप एंड डाउन तो होगी, मार्केट न्यूज ड्रिवन है। मार्केट में अगर आपको आधे आधे घंटे में न्यूज आ जाती है क्या, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत नेगेटिव फैक्टर आ सकता है। मगर जो रिजल्ट वाइज, जो दाम के हिसाब से, मार्केट इज अ गुड बाय। मगर ये है कि मैं ये कह सकता हूँ कि मार्केट के अंदर देखो, मार्केट के अंदर 500 1000 पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि आप इंडेक्स को मत देखिए, यू गो फॉर द आइटम वाइज। आप आइटम वाइज जाओगे ना, अगर सेक्टर के बारे में आप पूछ रहे हो ना, तो देखो पीपीएल में बहुत ही स्ट्रेंथ है, क्योंकि इनके पास माल, ऑलमोस्ट माल ओनर हो चुका है। तो पीपीएल इतनी घटेगी नहीं क्या। हाँ, अगर कोई न्यूज आ गई कि हम डिविडेंड नहीं देते या डिले हो गया है, तो फिर लोगों को देखो मार पड़ सकती है। मगर अभी तो फिलहाल तो यही बात आ रही है, ओजीडीसी पीपीएल, दे आर गोइंग टू पे अ वेरी हेल्दी डिविडेंड एंड गुड डिविडेंड। तो उसकी वजह से मार्केट, मुझे नहीं लग रहा है कि मार्केट इतनी नीचे आए क्या, क्योंकि आपकी मार्केट बंद होती है और आपको वो न्यूज ही आ जाती है आपकी। तो बिल्कुल। इसलिए मार्केट चलती रहेगी क्या। सही। अच्छा, यहाँ पे एक और एक सवाल आ गया है। जुनैद साहब हैं, वो आपसे सवाल करना चाहेंगे। जी, जुनैद। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा आपसे सवाल ये था कि जनवरी में गैस प्राइसेस की हाइक की न्यूज़ थी, तो उसके ऊपर अभी क्या अपडेट है? देखो, ये गैस की प्राइस तो देखो ना, ये करेंगे गैस की प्राइस, ये बढ़ाएंगे भी। और इनको आईएमएफ से वो करना है। अगर आईएमएफ की बात माननी पड़ेगी तो गैस के मेरे हिसाब से तो ये दाम कराएंगे। तो इट्स अ गुड साइन फॉर दिस ओजीडीसी एंड पीपीएल। तो मुझे लग रहा है कि ये देखो गैस के प्राइस ये बढ़ा देंगे। सही। जी, यहाँ पर आप लोगों के सवालात हैं वो आप जो है कर सकते हैं। यहाँ पर जो है हमारे साथ मौजूद हैं इकबाल साहब, और यहाँ पर सवाल आ गया है जी ज़ीशान का। जी ज़ीशान, आप अपना सवाल कीजिए प्लीज़। हाँ, अस्सलाम वालेकुम जी। सर, ये मेरा वालेकुम सवाल सलाम। ये है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर अब इतना परफॉर्म नहीं किया है निस्बत बाकी सेक्टर्स के। तो आपको क्या कौन सा, लगता है टेक्नोलॉजी कौन सेक्टर सा में सेक्टर? अभी कोई चाम है? टेक्नोलॉजी सेक्टर। हाँ, टेक्नोलॉजी सेक्टर, टेक्नोलॉजी, इट्स आईटी सेक्टर नहीं। जी सर, जैसा सिस्टम है, टीआरजी है, हाँ नर्सोल है, जी 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 एवेंसियन जी है। जी। हाँ हाँ। देखो, ये परफॉर्म ही नहीं किया है। मेरी बात सुने, देखो ये परफॉर्म कर चुका है। देखो ना, टीआरजी वॉज 30 रुपए से इट वेंट अप टू 180 रुपीज। तो टीआरजी क्या, सिस्टम क्या, दूसरी आइटम है, इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। देखो ना, आपकी मार्केट में कोई चीज नहीं बढ़ रही थी। यू आर गेटिंग ओजीडीसी एट 70 रुपीज, पीपीएल एट 60 रुपीज। मगर वही आईटी की
सेक्टर वो परफॉर्म कर रही थी, तो आईटी के आइटम में रुक गई है। मगर मुझे लग रहा है, देखो ना, मैं आपको एक बता दूं कि ये दाम है ना आईटी सेक्टर के, ये दाम सही है। अगर देखो ना, ये पे आउट में बहुत ही वीक लोग है, ये पे आउट इतना देते नहीं है, तो लोगों का ध्यान उड़ गया है यहाँ से, और वो आ गए दूसरी आइटमों में। और ये है ना, देखो ना, आपको अगर फर्टिलाइजर सेक्टर बहुत अच्छी पे आउट देता है तो लोग उसमें जा रहे हैं, आईटी को थोड़ा बहुत वो कर रहे हैं, सेल ऑफ कर रहे हैं, और वो दूसरी आइटमों में जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है आईटी के सेक्टर और टेक्नोलॉजी के सेक्टर, ये मुझे लग रहा है कि फिलहाल तो इधर ही रहेगा, और इतने बढ़ने की मुझे चांसेस नहीं नजर आ रहे। यहाँ पर सर आपने आईटी सेक्टर के हवाले से जैसे कि बात की, तो यहाँ पर मैं ये पूछूंगी कि आगे जो है आईटी सेक्टर आपने कहा कि परफॉर्म कर चुका है, तो अब जो लोग लॉन्ग टर्म के हवाले से जो इसमें है जो इन्वॉल्व है, उनके लिए ये बेहतर रहेगा ये वाला सेक्टर? देखो, इट्स माय ओपिनियन, मुझे लग रहा है कि इतना परफॉर्म नहीं करेगा लॉन्ग टर्म में भी। अगर आपको करना है ना, तो आई विल एडवाइज, इट्स माय ओपिनियन, इट्स माय एडवाइस टू यू स्विच ऑन अदर साइड ऑफ द मार्केट, जिसमें फर्टिलाइजर है, जिसमें बैंकिंग सेक्टर है, वो मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे ये नहीं नजर आ रहा है कि आईटी सेक्टर इतना परफॉर्म करे। क्या, हाँ ये है कि कोई चीज पकड़ हो सकती है मार्केट के अंदर। देखो ना, हमारी मार्केट है बहुत छोटी, वी आर, मतलब हमारी मार्केट इतनी फ्रेजाइल है, वो कांच की तरह है। तो इसकी वजह से देखो ना, लोग पकड़ लेते हैं क्या, इस कैप्चर हो जाता है ना, कोई भी आइटम आप देखो वो पकड़ लेते हैं ना। ये चंद लोगों की मार्केट है, इट्स अ फ्यू पीपल मार्केट। देखो ना, इंस्टीट्यूशन विथ फ्यू पीपल्स, दे रूल द मार्केट। तो हाँ, अगर वो कुछ आईटी सेक्टर में आ जाए तो दूसरी बात है, मगर मुझे इतनी अच्छी तेजी नहीं लगती आईटी सेक्टर में। सही। जी, यहाँ पर आप जो है अपने सवालात कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आज हमारे साथ मौजूद हैं इकबाल रेड्डी साहब, और ये सेशन हमने सिर्फ़ आपके लिए रखा क्योंकि आपके बहुत सवालात होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप सवाल जो है करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप अपना सवाल कर सकते हैं। जी, एक और एक सवाल आया है यहाँ पर यासिर। जी, यासिर। जी, इकबाल भाई अस्सलाम वालेकुम। अच्छा इकबाल भाई, वालेकुम एक सलाम। चीज़ मैंने आपसे पूछनी थी, मेरा थोड़ा-सा उसके ऊपर नॉलेज नहीं है। जब आप फ्यूचर आइटम लेते हैं, जैसे मेरे पास सुजुकी की फ्यूचर में पड़ी हुई है, और लेट्स हाँ। सपोज उसका क्लोजिंग मतलब 830 838 के करीब हुआ है। तो हम्म। अगर कल कोई रेट आ जाता है, फॉर एग्जांपल 1200 रेट आ जाता है, तो अगले हम्म। दिन स्टॉक मार्केट उसको मिनिमम के 1200 पे जाके खड़ा कर देती है। तो ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होती है, मैंने सुना है कि ये कभी कभी, ये जो आपको, जैसे मैंने बाय की हुई है, तो मुझे आपको डिलीवरी नहीं मिलती उसकी। तो अगर डिलीवरी ना मिले इन केस, तो फिर क्या इसमें होता है? नहीं नहीं, इसमें देखो, डिलीवरी का, फ्यूचर का मैं आपको बताऊं, फ्यूचर में यू हैव टू स्विच ओवर। देखो ना, फ्यूचर फ्यूचर के अंदर अभी फर्ज करो कि अभी ये चल रहा है, जनवरी चल रहा है, तो जी आपकी बाइंग है जनवरी के अंदर। तो जी जी बिल्कुल। जनवरी के अंदर आप, अगर आपको नहीं ले रहे हो ना, तो यू स्विच ओवर इनटू फेब्रुवरी। तो अब अगर आप डिलीवरी उठाना चाहते हैं, तो क्यों डिलीवरी नहीं मिल रही है? यू शुड गेट योर डिलीवरी। या हाँ, अगर आप स्विच ओवर, क्योंकि बहुत से ओडीए है ना, हाउसेस है ना, दे स्विच ओवर इट टू नेक्स्ट, वो दूसरे मंथ में स्विच ओवर करते थे क्या। अगर आप डिलीवरी उठाते हो तो इट्स नो प्रॉब्लम, यू कैन गेट योर डिलीवरी इन फ्यूचर ऑल्सो, व्हाई नॉट। जी बट आई आई विल एडवाइज यू वन थिंग, प्लीज यू डोंट गो इन फ्यूचर, बिकॉज फ्यूचर में है ना, देखो आपका जो रुपए है ना, वो चल जी रहा है 4 आना, वो चल रहा है 4 आना, 25 सेंट्स। क्योंकि जी देखो ना, आप फ्यूचर लेने जाते हो ना, तो फर्ज करो कि एक चीज है 15 रुपए की, तो आप फ्यूचर में ऑर्डर करोगे ना ब्रोकर को, तो वो आपको मिलेगी तकरीबन 15 रुपए 70 पैसे में। तो जी 70 पैसे आप उधर ही हार जाते हो क्या। तो अगर आप वही चीज 15-70 में है, और आपके पास रुपए नहीं है फ्यूचर के अंदर, तो यू वांट टू गेट इट फ्यूचर, मतलब आपको स्विच ओवर करना है फेब के अंदर, दिसंबर है तो आपको जनवरी के अंदर स्विच ओवर करना है। तो जनवरी के अंदर आपको और 12 रुपए की मार पड़ेगी। तो आई विल एडवाइज यू
कि प्लीज डोंट गो इन फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर में जो मेंबरों को बेनिफिट है ना, वो इनको बहुत बेनिफिट है। तो आई बिल्कुल विल सर। एडवाइज यू डोंट गो इन फ्यूचर। राइट सर, आपके नोटेड। पास जो रुपए है ना उसमें ही आप कीजिए, वरना देखो ना ये मार्केट है ना, इट्स जो ब्रोकर है ना, वो इनके लिए ये मार्केट बनी हुई है क्या, स्मॉल इन्वेस्टर के लिए, मीडियम इन्वेस्टर के लिए ये मार्केट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन बिल्कुल नहीं है। लोग बेचारे बहुत मार खाते हैं। देखो ना, वंस यू ऑर्डर, आपका ऑर्डर भी इतना ऊपर ये लोग लेंगे और नीचे आप बोलोगे ना तो आपका माल भी बिकता नहीं है। तो ये चीज हमारी मार्केट में बहुत ही बुरे मतलब उस चलती है। ये नहीं होना चाहिए मार्केट के अंदर। तो अभी जो सर एक आखिरी चीज पूछनी थी, अभी जो बदले की सिचुएशन है, मतलब हाँ हाँ। एक वक्त में तो ये 40 बिलियन तक पहुंच गया था, अब मेरे ख्याल आई थिंक ये 35 तक आ गया है। तो नहीं नहीं। हाँ हाँ। आपके जी जी नजदीक ये जी। ठीक है, मतलब कोई इतना डरने वाली बात नहीं है बदले नहीं से? नहीं नहीं, मैं आपको बताऊं, देखो अभी 35 बिलियन का नहीं है, अभी कम में बदला। देखो बदले में जब तेजी आती है ना, तो बदले की फिक्र नहीं होती है क्या। तेजी के अंदर आप बदले में माल भी लो तो आपको वो फर्क नहीं पड़ता है क्या, कि आपकी मतलब आपकी कॉस्ट है ना, उसको फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, जब मंदी आती है ना, तो आप बदले में जाते हो ना। और देखो ये मैन्युपुलेट होता है, ये बदला इधर है ना, इट्स अ फ्यू जी पीपल हु मैन्युपुलेट दिस बदला। वो चाहते हैं कि ये लोग निकले मार्केट के अंदर। देखो ना, बदले के अंदर आपको पैनिक आ जाएगा, आपको सेल ऑफ करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास रकम है, फर्ज करो 20 लाख रुपए की, और आपने माल ले लिया है 40 लाख रुपए का। तो वो जी आपको बदला इतना चार्ज करेंगे, क्योंकि नोबडी इज बोदर अबाउट स्टॉक मार्केट। क्योंकि यहाँ लोग बेचारे इनकी ब्लीड होती है, ये चंद लोगों की मार्केट है। आई एम टेलिंग यू द फैक्ट, क्योंकि ये बिल्कुल मार्केट सही। इज रन बाय few brokers and institution and some other ब्यूरोक्रेट। क्योंकि छोटे लोग, मीडियम लोग ये बिल्कुल तबाह हो गए। देखो ना, ऑलमोस्ट 150 आइटम दे आर ऑन द डिफॉल्ट साइट, एंड नो बडी इज गोइंग टू बॉदर अबाउट दिस आइटम्स, बिकॉज बिलियंस ऑफ रुपीज पीपल हैव लॉस्ट हियर। या हाँ, तो देखो ना, मार्केट नीचे भी जाएगी तो इनको फायदा है ब्रोकर को, ऊपर भी जाएगी तो इनको कुछ भी नहीं होगा। हाँ, मार किसको पड़ती है, मार पड़ती है क्लाइंटों को, मार पड़ती है इन्वेस्टरों को, वो बेचारे हार जाते हैं क्या। सर थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। नहीं, इट्स ओके। जी, बहुत शुक्रिया यासिर साहब। जी, यहाँ पर अवाद शाह साहब हैं, आप सवाल कीजिए प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, मैंने इंटरेस्ट रेट के हवाले से बात करनी थी कि इंटरेस्ट रेट का जो पाकिस्तान का साइकिल जो चलता है, इंटरेस्ट रेट अपवर्ड डाउनवर्ड, अब मैक्सिमम जो कंसिडर किया जा रहा है पीक पे जा चुका है। तो अगर हम कंसिडर करें कि ये पीक पर है और फ्यूचर में कम होगा, तो क्या हम इसको कंसिडर कर सकते हैं नेक्स्ट 2 इयर्स पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छी तेजी रहेगी 2 साल के लिए, 2 से 3 साल का तकरीबन ये साइकिल जो रीड करे पाकिस्तान का 3-4 साल 3 के साल आ जाता है। और सेकेंडली मैंने उसका इम्पैक्ट मैं चाह रहा था कि मैं आपसे जो क्वेश्चन के साथ दूसरा कर रहा हूँ वो कर रहा था कि सीमेंट पर, कि जी मैम। अगर इंटरेस्ट रेट डाउन होता तो हमारा सिक्लिकल इन्वेस्टमेंट में सीमेंट सबसे प्रोमिनेंट है, तो सीमेंट पर उसका इम्पैक्ट कब से हम स्टार्ट देख सकते हैं? देखो, इंटरेस्ट रेट के बारे में आपने पूछा ना, देखो इंटरेस्ट रेट ये भाव पर रुक नहीं सकता है। देखो 23%, इट्स अ वेरी हाइक। या इतना ऊपर इंटरेस्ट रेट है कि कोई भी कंपनी सरवाइव कर नहीं सकती है क्या। और देखो ना, हम लोग तो चाहते हैं कि इट्स इंटरेस्ट रेट कम से कम 14-15% होना चाहिए। और मेरे हिसाब से नेक्स्ट वीक भी या नेक्स्ट फ्यू डेज के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस होगी। मगर मुझे लग रहा है वहां भी क्योंकि अनचेंज ही रहेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन के फिगर बहुत ज्यादा ऊपर आ रहे हैं क्या। तो मेरे हिसाब से देखो, ये 6 महीने के अंदर या 9 महीने के अंदर मेरे हिसाब से कम 3 से 4% इंटरेस्ट रेट नीचे आना चाहिए। वरना इंडस्ट्री बहुत ही बुरे उसमें जाएगी। सीमेंट सेक्टर के बारे में आप बोल रहे हो ना, कि सीमेंट सेक्टर इज द होल। देखो, एक सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर, ये बहुत ही हर्ट करते हैं, क्योंकि दे आर ऑल टोटली बोरोइंग कर रहे हैं ये लोग क्या। तकरीबन बहुत सी कंपनी है वो बोरो पर होती है क्या। तो ये सरवाइव नहीं, सरवाइव से मुराद वो आपको नफा नहीं देगी, आपको पे आउट नहीं देगी। तो इसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि प्लीज
अभी तो फिलहाल तो हाँ देखो आपको गेन मिल सकता है, देखो आपको भाव की तेजी मिल सकती है सीमेंट सेक्टर में, स्टील में, क्योंकि मार्केट के अंदर आपको गेन मिल सकता है। जब तेजी आती है ना तो नोबडी लुक्स, क्योंकि तेजी मंदी का एक अलग ही हिसाब किताब है। जैसे दिन होता है, रात होती है, मेल है फीमेल है, तो तेजी मंदी भी यही है, क्योंकि नो बॉडी इज बिगर देन द मार्केट। क्योंकि तेजी होगी ना तो कोई रोक नहीं सकेगा, मंदी होगी तो वो मंदी होती रहेगी। तो मेरे हिसाब से तो मैं ये एडवाइस करूंगा कि सीमेंट सेक्टर में देखो आप, हाँ आपको तेजी आ सकती है, इसलिए कि मार्केट अभी बिल्कुल स्ट्रेंथ मार्केट का बहुत ही बुलिश है, तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत आपको गेन मिल सकता है। मगर मैं ये कहूंगा कि आपको पे आउट नहीं मिलेगा। जुनैद साहब, आप अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब, मेरा सवाल था रिफाइनरीज के हवाले से। जी जी। रिफाइनरीज के ऊपर आपका क्या व्यू है, और सेकंड ये कि रिफाइनरी के मार्जिन्स जो हैं ये क्या ये इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस से लिंक्ड होते हैं हमारे यहाँ, किस तरह से ये रिफाइनरी के मार्जिन्स ऊपर नीचे होते हैं? देखो रिफाइनरी के बारे में, रिफाइनरी की मैं आपको बताऊं, रिफाइनरी की आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हो। देखो ना, आपके एक क्वार्टर के अंदर वो नफा दिखा देते हैं 20-20 रुपए, 40-40 रुपए, और दूसरे क्वार्टर के अंदर वो ही नफा गायब हो जाता है। तो इट्स वेरी हार्ड टू प्रेडिक्शन अबाउट रिफाइनरीज। हाँ दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि रिफाइनरी में देखो, ये जो रिफाइनरी है अटक रिफाइनरी, हाँ ये जो है ना, इसमें मुझे लग रहा है कि ये इसकी वर्थ है। देखो ये पे आउट भी अच्छे देते हैं, नेशनल रिफाइनरी, अटक रिफाइनरी, पीआरएल और दूसरी जो रिफाइनरी है ना, उसमें आपको देखो बेनिफिट मिलेगा नहीं, आपको तेजी मिल सकती है। मगर हाँ, आपने लिंक का इसका मार्जिन के बारे में क्या, तो ये देखो ना, हमारे यहाँ तो देखो ये उस पर काम होता है, जो यहाँ देखो ना रिफाइनरीज के अंदर आपको, आप उसके आपको वो चीज नहीं मिलेगी रिफाइनरी के अंदर। आपको एक क्वार्टर आपको इतना बड़ा मार्जिन मिल जाएगा, 50 रुपए गेन आ जाएगा, और दूसरा क्वार्टर वो आपको नील बटा नील दिखा देंगे। तो रिफाइनरी का तो यही है क्या। मगर रिफाइनरी है, ये मैं कहूंगा कि रिफाइनरी, टू रिफाइनरीज, नेशनल रिफाइनरी एंड पाकिस्तान अटक रिफाइनरी, दे आर वेरी गुड। ये आप बाई कर सकते हो, क्योंकि इसमें अभी भी बहुत जगह है आगे जा करके। यहाँ पर बहुत शुक्रिया वाद साहब आपके सवालात के। अच्छा जी, यहाँ पर और कोई आप सवाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सर, अब आप ये बताइए कि टिप ऑफ द डे नहीं पूछूंगी मैं आपसे, टिप ऑफ द वीक पूछूंगी कि टिप ऑफ द वीक आप क्या कहते हैं? टिप ऑफ द वीक मैं तो यही कहूंगा, फेसल बैंक इज अ गुड बाय। एंड मुझे लग रहा है कि ये फेसल बैंक इज अ वेरी गुड बाय। एंड द टिप ऑफ द वीक, यू शुड बाय fertilizer sectors. They are going to pay out you very good, healthy dividend. They will give you, 4G fertilizer is going to pay you a very good dividend. मगर मैं कहूँगा कि फेसल बैंक will be the tip of the वीक है। week. इकबाल साहब, आखिरी बात ये कि ये बताइए कि आप इन्वेस्टर्स को क्या मशवरा देते हैं अभी इस वीक के लिए? अच्छा, यहाँ पर सवाल आ गया है, उसके बाद फिर हम आपका इस सवाल को कंटिन्यू करेंगे। जी सईद साहब, अपना सवाल कीजिए। मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि ट्रिपल जीएल और डबल जीएल के बारे में मुझे कुछ थोड़ी मालूमात फराहम करें कि इनके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये कुछ आगे जाके पे आउट देंगे नहीं देंगे? नहीं 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 सर, कुछ भी नहीं देंगे। मैं तो कहूंगा देखो, ये 3-4 साल तक आपको कुछ भी नहीं देंगे। हाँ ये है कि आपको गेन मिल सकता है मार्केट के अंदर, अगर तेजी रहेगी तो दूसरे लोग दूसरी आइटमें पकड़ते हैं तो वो भी पकड़ेंगे, तो उसकी वजह से आपको 2-5-6 रुपए मिल सकते हैं। मगर डिविडेंड आपको कुछ भी नहीं देंगे। सो प्लीज आई विल एडवाइज यू नॉट टू बाय। जी सर, अब ज़रा मुझे ये बताइए कि इन्वेस्टर्स को आप क्या मशवरा देते हैं इस वीक के लिए? जी। देखो इन्वेस्टर शुड, if you have money in your pocket, you have money in your home, so please just put it in stock exchange, क्योंकि मार्केट के अंदर अभी भी यहाँ से भी if you put in good item, आपको अच्छी रिकवरी भी मिलेगी, आपको अच्छे डिविडेंड भी मिलेंगे यहाँ से भी। और मैं ये कहूंगा कि आप पूरे रुपए मत लगाइए, आप लगाइए 40%, 30% आप मार्केट में लगाइए, मगर लगाइए किसमें, फर्टिलाइजर में, बैंकिंग सेक्टर एंड ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर। बाकी मैं कहूंगा कि प्लीज दूसरी आइटमों में आप मत जाए,
जाओगे तो यहाँ से देखो आपकी गेन है 20%, आपकी हार है 30%, और अच्छी आइटम है आपके पास रह जाएगी ना तो आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो आपको हर 3 महीने आपको डिविडेंड हर चीज मिलती रहेगी। देखो रिफाइनरी अभी आपको वो पे आउट नहीं देती है जो आपको फर्टिलाइजर देते हैं। बैंकिंग सेक्टर दे पे वेरी गुड डिविडेंड, एंड ऑयल एंड गैस सेक्टर दे आल्सो पे ईच एंड हर 3 महीने वो डिविडेंड देते हैं। मगर आप रिफाइनरियों में या आईटी सेक्टर में जाओगे ना तो यू मतलब आपको वो चीज मिलेगी नहीं। या इसमें आपके पास अगर देखो मार्केट के अंदर देखो मंदी भी आ सकती है, ऐसा नहीं है मार्केट बहुत ही ऊपर खड़ी हुई है, तो यहाँ से अगर घट भी सकती है ना तो आपके पास ये आइटमें रह जाएगी ना तो आपका किचन चलता रहेगा डिविडेंड की वजह से, वरना वो आइटमों में आपको ना कुछ मिलेगा, एंड दे विल नेवर पे यू। सही। सर एक सवाल आ गया है, वो सवाल मैं ले लेती हूँ। उवैस अहमद साहब जी, आप अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब, एक वालेकुम छोटी सलाम। चीज ये पूछनी थी कि अभी टेक्सटाइल सेक्टर अभी तो उतना नहीं बढ़ा है, स्पेशली गुलेमर टेक्सटाइल और निशात मिल ये अभी भी लोअर रेट पे हैं, तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर एक्यूमुलेशन करनी हो तो अभी कैसा टाइम है इन पे निशात मिल और गुलेमर को और इंटरलूप को एक्यूमुलेट करके रखने का, क्योंकि अभी जो हमारी करेंसी डिवैल्यू हुई है तो लॉन्ग टर्म में इनके प्रॉफिट्स तो अच्छे होने चाहिए, क्या कहेंगे आप? सर ये यू आर 100% राइट। देखो इन्होंने इतना कमाया है, देखो निशात मिल बिलोंग्स टू मंशा ग्रुप, गुल अहमद बिलोंग्स टू बशीर सेठ। तो मैं ये कहूंगा देखो ये इतने कमाते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर ये कमाते हैं, मगर दे डजंट पे टू द इन्वेस्टर एंड टू द शेयर होल्डर्स। क्या मैं ये कहूंगा देखो ना आपका डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया, मगर देखो ना इनकी कंपनियां, मैं आपको बता दूं कि निशात मिल एटलीस्ट ये 200 रुपये दाम होना चाहिए, मगर नहीं, क्योंकि मार्केट के अंदर ये लोग खुद काम करते हैं तो आप क्या कर लोगे, ऊपर जाएगी तो ये खुद बेचू आ जाते हैं। तो आपके मार्केट के अंदर यही मुसीबत है। देखो ना ये पे आउट अच्छा नहीं देते हैं, अगर ये पे आउट देते ना तो ये 15-15 20-20 रुपए पे आउट दे सकते हैं, मगर ये नफा दिखाते ही नहीं है। देखो ना आप गुल अहमद देख लीजिए, आप मंशा की आइटम में देख लीजिए, इनकी इतनी बड़ी गेन है, मगर सफर कौन कर रहे हैं, आप लोग। देखो ना आपके पास भी पड़े हुए हैं, आपको ना डिविडेंड मिलता है, ये 2-3 रुपए टिका देते हैं, 3-4 रुपए, मगर इनकी आप देखो ना कहाँ से कहाँ डॉलर चला गया, कहाँ से कहाँ इनकी एक्सपोर्ट चली गई, मगर दे नेवर आपको ये डिविडेंड नहीं देंगे, ये लेट यू डाउन। ये एक मुसीबत है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि चेक एंड बैलेंस नहीं है, मगर इनकी वर्थ होनी चाहिए। देखो ना गुल अहमद इट्स अ पाइनियर, मगर देखो ना आपको 25 रुपए में 24 रुपए में मिलते हैं क्या, आपको 1.5 रुपया डिविडेंड देते हैं क्या। और इंटरलूप के बारे में आपने पूछा, सो आई विल नॉट सजेस्ट यू टू बाई इट। सही। बहुत शुक्रिया थैंक यू इकबाल नादिया। बहुत शुक्रिया इकबाल साहब आपका, और हमारे साथ जितने भी हमारे जो पार्टिसिपेंट थे उन सब का बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं कि आपको जो है आपके सवालात के जो है मैक्सिमम जवाब मिल गए होंगे, और जो है इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। आज थैंक के यू लिए थैंक मैं यू ये सेशन एंड करती हूँ। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी उस उम्मीद के साथ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।